मानव जीवन में यदि संघर्ष न हो तो फिर जीवन का क्या अर्थ। अतः जीवन में हमें कभी तो अनेक प्रकार की कामयाबियां हासिल हो जाती है और कभी हम संघर्ष के अंधेरों में गुम हो जाते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही हमारे जीवन में ये परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में चलते चलते कभी वह वक्रगत अवस्था में भी आ जाते हैं और कोई भी ग्रह यदि वक्री होते हैं तो उनके प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब यदि वह शुभ ग्रह हुए तो उनके शुभत्व में इतनी वृद्धि हो जाती है कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को वह समाप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। और खासकर देवगुरु बृहस्पति जो आपके जीवन में धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं कर्म के विधाता माने जाते हैं, वह 4 सितंबर 2023 को वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मैं बृहस्पति प्रधान धनु राशि के व्यक्तियों पर इन वक्रगत अवस्था में पड़ने वाले प्रभावों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पूर्णतः चंद्र कुंडली पर आधारित है। आप इसे अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तो अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं और धनु राशि के व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य से जरा भी इधर उधर डिगना उन्हें पसंद नहीं आता है। उनके अंदर में हमेशा ही विचारों की एक उथल पुथल चलते रहती है और जब तक वह सफलता अर्जित नहीं कर लेते हैं तब तक उनका मन स्थिर कहाँ होता है। परंतु वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके पंचम त्रिकोण स्थान में गुरु चंडाल दोष का निर्माण कर रहे थे और जब भी कभी कुंडली में राहु एवं गुरु एक साथ आते हैं देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों में थोड़ी सी कमियां आ जाती है। परंतु वर्तमान समय में एक तो देवगुरु बृहस्पति एवं राहुदेव में अंशगत दूरी आ जाने के कारण अब वह एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाएंगे और दूसरा कि 118 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति के वक्रगत अवस्था में रहने के कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। चाहे आपके धन संबंधित कहीं भी कोई समस्याएं आ गई थी, आपके बुद्धि में जो एक भ्रम की स्थिति बन गई थी, आपके प्रत्येक कार्यों में जो एक रुकावटें आ जा रही थी, वह भी अब निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। छात्रों को राहु के प्रभाववश पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। संतान संबंधित आपको अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई थी, परंतु अब वह सारी बातें समाप्त हो जाएंगे क्योंकि वक्रगत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम त्रिकोण स्थान में बैठकर आपको एक तो आकस्मिक खूब धन लाभ देने का प्रयास करेंगे। आप यदि सट्टे, लॉटरी इत्यादि से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको आशातीत सफलताएं प्राप्त होगी और आपके मन में जो एक दुविधा की स्थिति बन गई थी, निर्णय लेने में जो एक भ्रम की स्थितियां बन गई थी, उससे भी अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में मेष राशि में एवं शुक्र के भरणी नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं। परिणामतः ज्ञान के देवता, धन के कारक देवगुरु का सुख एवं समृद्धि के नक्षत्रों से गोचर करना यह स्पष्ट संकेत देता है कि धन संबंधित आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं इस अवधि में पूर्ण होंगे। सुख के हर प्रकार के संसाधनों में आपके निश्चित रूप से वृद्धि होंगी। देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से अब आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और भाग्य का यदि साथ मिल जाए तो जीवन में हर प्रकार की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न चौपौरुखम, अर्थात यह पुरुषार्थ
ये व्यक्ति के शक्ति, सामर्थ्य, कार्य करने की क्षमता सारे के सारे तब तक धरे के धरे रह जाते हैं जब तक कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है। आपको अनेक प्रकार की इस अवधि में धार्मिक यात्राएं भी होगी जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। विदेशों से संबंधित आपको अनेक प्रकार से लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं की जा सकती है। देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से आपके इच्छा पूर्ति के भाव, आपके लाभ के भाव को देखेंगे। परिणामतः राहु के कारण जो कभी कभी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, आपके अपने निर्णय के कारण ही जो कभी कभी हानि उठाना पड़ रहा था, अब वह समस्याएं नहीं आएगी। आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत का भी निर्माण होगा और आपको जहां से आपने सोच भी नहीं रखा था वहां से भी आपको निश्चित रूप से धन का लाभ होगा। आपके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ेंगे, जहां पहले राहु देव की मजबूत दृष्टि पड़ रही थी। परिणामतः आप में जो एक कभी कभी आलस्य की भावनाएं जागृत हो जाती थी, मन में आत्मविश्वास की कमियां आ जाती थी, अब वह दूर हो जाएंगे। देवगुरु के दृष्टि प्रभाव के कारण अब आपके मन में एक आत्मबल की वृद्धि होगी और आप अपने आत्मबल के सहायता से जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इस अवधि में आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपको लाभ की ओर ले जाएगा, परंतु आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्रां ग्रिं ग्रौं शः गुरुवे नमः मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।